अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के मज़ाफ़ात में मच्छरों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। आपने अपने आप को तो मच्छरों से महफूज कर ही लिया होगा। क्या आपने अपने परिंदों को, मुर्गियों को मच्छरों से महफूज किया है? जी हाँ, आपने सही सुना। आपने अपने परिंदों को, अपनी मुर्गियों को भी मच्छरों से महफूज करना है। ऐसा क्यों करना है? इसकी क्या ज़रूरत है? उसके लिए पहले आप ये देखें, आप ये भी देखें और ये भी देखें। अब ये क्या बला है? ये कैसे परिंदों में आई? इसका क्या इलाज करेंगे? ये कैसे फैलती है? मच्छरों के साथ इसका क्या ताल्लुक है? ये सारी चीज़ें आपको ये वीडियो देख के पता चल ही जाएंगी। लेकिन उससे पहले चैनल पे आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। ये जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, इसके ऊपर मॉस्किटो रिपेलेंट मारें, स्प्रे मारें, मोर्टीन की कॉयल मार दें। इसको बस प्रेस हो जाना चाहिए। लाइक का बटन आपने लाजमी प्रेस करना है। इस वीडियो का लाइक का टारगेट भी 150 लाइक्स हैं और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है। इससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। शुरू करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया? नहीं। चलें सुने। ये जो बीमारी आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर हमारे जो घरेलू पैमाने पे मुर्गियाँ रखी जाती हैं, असील बर्ड्स रखे जाते हैं, ऑस्ट्रोलॉप है, इवन के गोल्डन मिसरी के अंदर भी आ जाती है। ब्रॉयलर्स और लेयर्स के अंदर ये बहुत कम होती है क्योंकि कंट्रोल शेड्स के अंदर मच्छर इतने ज़्यादा प्रिवेल नहीं करते, क्योंकि इसको बीमार परिंदे से तंदुरुस्त परिंदे तक फैलाने का सबब मच्छर ही है। कैसे फैलाते हैं ये आगे जाके हम ट्रांसमिशन जब हम पढ़ेंगे इसकी तो तब हम इसको देखेंगे। तो आपके बर्ड के अंदर ये जो बीमारी आ रही है इसे हम फाउल पॉक्स कहते हैं, एवियन पॉक्स भी कहते हैं। ये जिस वायरस की वजह से, ये एक वायरल डिजीज़ है, ये जिस वायरस की वजह से फैलती है उसे पॉक्स वायरस या एवियन पॉक्स वायरस कहा जाता है। ये आज की डिजीज़ नहीं है, 17th सेंचुरी से ये परिंदों को तंग करती आ रही है, डिफरेंट तरह के परिंदे। ये एक लो स्प्रेडिंग वायरल इन्फेक्शन है। लो स्प्रेडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका इनक्यूबेशन टाइम 4 से 10 दिन है और फिर जब ये शुरू होती है तो इसकी और टाइप होती है और जब ये पहुंचती है अपने आखिरी मुकाम तक तो फिर उस वक़्त तक ये परिंदे का काफ़ी नुकसान कर चुकी होती है। लेकिन इसमें दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। मॉर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन परिंदा जो है इससे बीमार हो जाता है, उसका वज़न वगैरह गिरना शुरू हो जाता है, एग प्रोडक्शन लो हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं। इसकी दो फॉर्म्स हैं, वेट फॉर्म और ड्राई फॉर्म। पहले हम ड्राई पॉक्स को देख लेते हैं। ड्राई पॉक्स ज़्यादा कॉमन है और इसके अंदर मॉर्टेलिटी की रेशियो बहुत कम है। ये सिर्फ इकोनॉमिक लॉस करेगी आपके बर्ड का, आपका परिंदे वजन छोड़ देंगे, अपना खाना पीना छोड़ देंगे और अंडों की प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी। परिंदे की खूबसूरती चेंज हो जाएगी। जो असील बर्ड्स रखते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि बर्ड खूबसूरत नहीं होगा तो उनको मज़ा नहीं आता, उसका रेट भी इतना मुनासिब नहीं लगता। तो ड्राई पॉक्स उन एरियाज़ में पैदा होती है जो अनफेदर्ड होते हैं, यानी कि जो एरिया में पर नहीं होते, पंजे, टांगें, जिस्म का वो हिस्सा जहाँ पे पर नहीं है, चोंच के करीब वाली जगह, सर, आँखों के गिर्द का एरिया, थोड़े से गर्दन का एरिया, ये इस एरिया में ये पैदा होती है। अब ये ड्राई पॉक्स शुरू कहाँ से होती है? जब आपका परिंदा इन्फेक्ट होगा तो ये ड्राई पॉक्स, या इसको हम कोटेनियस फॉर्म भी कहते हैं, ये छोटे छोटे छालों की शक्ल में या फोड़े की शक्ल में स्टार्ट होती है, ब्लिस्टर्स। ये फोड़े फिर एक वॉट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले छोटे होते हैं, फिर ये अपने साइज़ में बड़े हो जाते हैं और बढ़ते बढ़ते फिर ये डार्क ब्राउन हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और फिर ये ड्राई स्कैब्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे खरिंड जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं ना, ये वो वाली शक्ल में आ जाते हैं। अब जब ये ड्राई हो जाते हैं, ये ड्राई स्कैब्स, ये जब बीमारी जान छोड़ती है 2 से 4 हफ्तों में तो वो गिरते हैं, सॉफ्ट होके गिर जाते हैं। अब जो ये स्कैब नीचे गिरा है ना, ये हाईली कंटेजियस होता है। इसके अंदर वायरसेस का मिलियंस लोड होते हैं। अगर कोई तंदुरुस्त परिंदा इसके ऊपर चूंच मारेगा या उसको टच करेगा तो वो बर्ड भी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर खुद से भी ये स्कैब्स आपने उतारने हैं, वो आगे जाके मैं बताता हूँ कि ये कैसे उतारने, तो आपने बिल्कुल सेपरेट ले जाकर इसको उतारना है और उसको बाद उसको ज़मीन में दफन कर देना है। जो आई के करीब स्कैब्स बनते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। आई कंप्लीट तौर पे वो बंद कर देते हैं और आँख खुल नहीं पाती। अब जब आईज़ इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो फिर इसके अलावा उनमें सेकेंडरी बैक्टीरिया जाने के चांसेस होते हैं, जैसे कि इकोलाई, साल्मोनेला उसमें एंटर हो जाता है, फिर बर्ड टाइफाइड का शिकार हो जाता है, इकोलाई का शिकार हो जाता है। और आइज़ जब क्लोज़ हो जाती हैं तो फिर वो ना पानी तक पहुंच पाता है ना फीड तक पहुंच पाता है।
और ना वो चल फिर सकता है, तो वो बैठ जाता है, सुस्त हो जाता है, इम्यूनो सप्रेशन में चला जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। वेट पॉक्स बहुत कम पाई जाती है, लेकिन इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। वेट पॉक्स को हम डिफ्थेरेटिक फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो लीजन्स हैं वो अंदर पाए जाते हैं। ये वेट पॉक्स हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितनी भी है ये अपर रिस्पायरेटरी, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर, बर्ड के गले के अंदर, चूंच के अंदर ये पाई जाती है। वहाँ पे ये शुरू कैसे होती है? ये स्मॉल और वाइट कलर के नोड्यूल्स बनाती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता लार्ज साइज़ के होते हैं, उसके अंदर येलो चीज़ी मटीरियल आना शुरू हो जाता है और फिर वो एरिया जो है वो वाइटिश येलो प्लेक्स की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। अब ये कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं? ये आपको अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर, लोअर के अंदर, अंतड़ियों के अंदर ये मिल जाते हैं, साइनसेस में, नेज़ल पैसेज के अंदर, लेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के अंदर, ट्रेकिया और इवन के ईसोफेगस में भी ये। और फिर ये साइज़ में इतने बड़े हो जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बर्ड को परेशान करते हैं। ना वो खा सकता है, ना वो पी सकता है, ना वो सांस ले सकता है। अल्टीमेटली उसकी मॉर्टेलिटी हो जाती है। इसके अंदर मॉर्टेलिटी हाई है। एक फ्लॉक जो आपने डाला हुआ है या एक परिंदा, दोनों तरह की फॉर्म से इन्फेक्ट हो सकता है। इसकी 3 स्ट्रेन हैं। जो स्ट्रेन चिकन्स को और टर्कीज को इन्फेक्ट करती है उसे हम फाउल पॉक्स वायरस कहते हैं, FPV। और जो स्ट्रेन सिर्फ पिजन्स को ही इफेक्ट करती है उसे पिजन पॉक्स वायरस कहते हैं, PPV। और जो सिर्फ वाइल्ड बर्ड्स को करती हैं, यानी कि जंगलों में जो परिंदे रहते हैं वो भी इससे इन्फेक्ट होते हैं, उसे कैनरी पॉक्स वायरस यानी CPV कहते हैं। अच्छा, इनकी आपस में नो क्रॉस इन्फेक्शन, यानी कि पिजन वाला जो वायरस है वो चिकन्स को कुछ नहीं कहता, चिकन वाला वायरस वाइल्ड बर्ड्स को कुछ नहीं कहेगा, वाइल्ड बर्ड्स वाला ना पिजन को कहेगा कुछ, ना चिकन्स को, ना टर्कीज को कुछ कहेगा। और मेनली तो बर्ड इसमें इतना ज़्यादा मॉर्टेलिटी का शिकार नहीं होता, इसलिए पोस्टमार्टम लीजन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको देख के बाहर से ही इसके बारे में पता चल सकता है। अब अगली बात है ट्रांसमिशन। अब आ जाते हैं मच्छर। इसका जो सबसे ज़रिया फैलने का वो है मच्छर। ये मच्छर क्यूलेक्स फैमिली से हैं और एडीज़ फैमिली, वही जिसका डेंगी शेंगी जो है ना। तो ये मच्छर क्या करते हैं, जब ये किसी इन्फेक्टेड किसी भी फ्लॉक, कोई आज उसने वहाँ पे जब उस परिंदे को काटा है, उसी नंगे पैरों वाले जगहों पे तो नहीं काटता, जो जगह जहाँ पे पर वगैरह नहीं होते वहाँ से ये काटेगा, वहाँ से ब्लड लेगा। अगर उसके अंदर पॉक्स वायरस था तो वो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर रह जाएगा। अब वो कितनी देर रहता है? 8 हफ्ते तक, यानी आलमोस्ट 2-2.25 महीने तक वो एक मच्छर उस वायरस को अपने अंदर रख सकता है। उसके बाद वो ख़त्म नहीं होता, डॉर्मेंट फेज़ में चला जाता है। अगर वही मच्छर उसी दौरानिए के अंदर किसी तंदुरुस्त परिंदे को काटेगा तो उसके अंदर ये पॉक्स वायरस फौरी शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह जैसे डेंगी है, जिस तरह मलेरिया है। और मच्छर सबसे तेज़ और सबसे बड़ा ज़रिया है पॉक्स वायरस को फैलाने का। हवा के ज़रिए वायरस इतनी दूर नहीं जाता। हाँ, अगर आपके शेड में आ गया है, आपके एक पिंजरे में, आपके खुड्डे में, आपके 200-300 बर्ड्स के अंदर किसी एक परिंदे को, 2 परिंदों को हिट हो गया है, तो फिर ये एरोसोल ट्रांसमिशन, यानी हवा के ज़रिए, सांस के ज़रिए, वो जो स्कैब्स उतरेंगे, जो छिलके उतरेंगे, या वो स्क्रैचिंग करते हैं परिंदे एक दूसरे को, पिकिंग करते हैं, ये जो पैकिंग करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, फाइट करते हैं, उसके दौरान तंदुरुस्त परिंदों को भी फैल सकता है। लिहाजा अगर आपको फील हो कि अब इसके अंदर छाले बनना शुरू हो गए हैं, पॉक्स है, तो आपने इसको फौरी तौर पे वहाँ से शिफ्ट करके अलहदा, बिल्कुल उन परिंदों से, तंदुरुस्त से अलहदा कर देना है। और आजकल जैसे हालात हैं, मच्छरों से बचाव करना है। आपके बर्ड्स के जो खुड्डे हैं, मच्छर रात को मगरिब के टाइम से लेके सुबह तक तंग करते हैं ज़्यादा, तो पिंजरों के अंदर आपने मच्छर कॉइल्स लगा सकते हैं, मच्छर का स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जाली मच्छरदानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हम कंट्रोल में इसको मज़ीद देखेंगे। और किसी 20 साल के किसी भी हिस्से में किसी भी एज के ऊपर आ जाती है। अब इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वायरस है, वायरल इन्फेक्शन की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। आपने जस्ट क्या करना है, फीवर हो जाता है, फीवर के लिए आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना है, पायोडीन ले लेनी है या डेटोल ले लेना है। डेटोल का स्प्रे आपने करना है खुड्डे के इर्द गिर्द, जहाँ जहाँ परिंदे आपके फिरते हैं वहाँ पे रेगुलरली आपने डेटोल का स्प्रे करना है। पायोडीन आपने ले लेनी है। पायोडीन को आपने डायरेक्ट भी ज़ख्मों के ऊपर अप्लाई करना है, आहिस्ता आहिस्ता। अगर नरम हो के वो स्कैब्स उतरते हैं तो आपने उतारने हैं, ज़ख्मों के ऊपर पायोडीन लगानी है।
और अगर पायोडीन पानी में पिलानी है तो 3 से 4 लीटर के अंदर आधा चम्मच आप पायोडीन डाल के बर्ड्स को पिला भी सकते हैं। ठीक है, उससे भी डिसइंफेक्शन हो जाएगी, अंदर कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन होगी तो वो कवर अप हो जाएगी। परिंदा अगर कुछ खा पी नहीं रहा तो आप उसको ड्रिप भी लगवा सकते हैं नॉर्मल सलाइन की, या आप ORS का पानी उसको देंगे, लाजमी चम्मच के साथ पिलाएंगे ताकि वो डिहाइड्रेशन में ना जाए बिल्कुल। अगर उसके मुंह के अंदर छाले हैं या आंखें क्लोज हैं तो इस सूरत में आप उसको ORS देंगे। लहसुन का पानी आप दे सकते हैं, पानी के अंदर देना है, 1 लीटर में 5 ग्राम डाल दें। अगर आपने खुराक में देना है तो 5 से 10 ग्राम खुराक में मिक्स करके भी आप दे सकते हैं। ये आपने जो ज़ख़म हैं इनके ऊपर आप पॉलीफैक्स भी लगा सकते हैं, जो ज़ख़मों के लगाने की ऑइंटमेंट है। ये तमाम तरीके इसके सपोर्टिव हैं, इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं है। अगर आपके बर्ड में ये बीमारी आ जाती है तो आपने जस्ट इसको आपने अपने परिंदे को एक्सपायर होने से बचाना है, मज़ीद बीमार होने से बचाना है, सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाना है। इसका जो हल है अब इसका कंट्रोल वो ओनली वैक्सीनेशन है। आपने फाउल पॉक्स की वैक्सीन मिलती हैं, आपने जो परिंदे पैदा हो रहे हैं आपने पहले 4 हफ्तों के अंदर उसको ये वैक्सीन लगानी है। वैक्सीन लगाने के 2 तरीके हैं, एक विंग स्टिक मेथड है, वो चिकन में और पिजन्स के अंदर विंग वेब के अंदर लगाया जाता है, और एक थाई स्टिक है, वो टर्कीज़ के अंदर हम उसके थाई के अंदर वैक्सीन लगाते हैं। आपने ये वैक्सीन लाजमी फाउल पॉक्स की करनी है। एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बताता जाऊं कि ये जो फाउल पॉक्स है इसमें कोई ज़ूनोटिक रिस्क नहीं है। ये आपके परिंदों से आप तक नहीं फैल सकती, ना आपसे आपके परिंदों में जा सकती है। लिहाजा मैं आपको ये स्ट्रेन्स वाली जब मैंने डिस्कस किया तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये तीनों जो वायरसेस हैं, पिजन में है या चिकन में है या वाइल्ड बर्ड्स में है, ये आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोटेक्टेड हैं। इसी तरह इंसानों में ये नहीं फैलती। दोस्तों, आप लोगों की लैंग्वेज में फाउल पॉक्स को माता भी कहा जाता है। फाउल पॉक्स, एवियन पॉक्स, पॉक्स वायरस, पॉक्स डिजीज़ और माता, ये सारे के सारे इसी एक बीमारी के नाम हैं। आपने वीडियो को देखा, आपको वीडियो पसंद आई, लाइक का बटन लाजमी प्रेस कर दें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पायोडीन की बोतल खींच के मारें, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। लाल कलर का बटन है उसको प्रेस कर दें। 44.5% लोग विदाउट सब्सक्रिप्शन मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें, मुझे हौसला मिलता है। आप मेरे बाकी सोशल मीडिया पैनल्स को भी सपोर्ट करें। पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान का फेसबुक पेज है, उसके ऊपर कनेक्टेड रहें। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी पर्सनल प्रोफाइल है डॉक्टर कामरान के नाम से, आप उसके ऊपर आएँ, आप देखें मैं क्या करता हूँ। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में, काम करने में मुझे बहुत सारा टाइम लगता है। वीडियोस इसी वजह से लेट आती हैं। मैंने इसी वजह से शॉर्ट्स का सिलसिला स्टार्ट किया है ताकि आपके साथ कनेक्टेड रहूं। यानी हर संडे को 1:30 बजे मैं लाइव आता हूं, कोई ना कोई टॉपिक डिस्कशन होता है। आप 1 घंटे के लिए 1:30 बजे से 2:30 बजे तक मैं लाइव होता हूं। आप आके मुझे मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह का कंटेंट बनाता रहूं तो आप मुझे patreon.com पे सपोर्ट कर सकते हैं एज़ लो एज़ $5। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।